जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा इतनी बड़ी है जो मुझे लगता है कि जितना समय मेरे पास है वो बहुत कम है, और समय भी कम है, और उनकी बातें इतनी सारी हैं कि मेरे साथ कोई बैठ जाए तो मुझे लगता है बस बस उन्हीं की बातें करती रहूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है। कल आशा जी के घर में हम सत्संग पे गए थे, आरती की गोद भराई थी, तो मैं वहाँ से वापस आई। बहुत अच्छा सत्संग था। जैसे जैसे गुरुजी ने बताया मैंने वैसे वैसे किया। वो मुझे बताते जा रहे थे कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ कितने नेगेटिव लोग हैं, कितने पॉजिटिव लोग हैं। और नेगेटिविटी हमेशा गुरुजी कैच करके जाते हैं और ख़ुद सबको ब्लेस करके जाते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों नेगेटिविटी का असर मेरे ऊपर भी आता है, कारण मुझे नहीं मालूम, वो भी उनको पता है। अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती भी है तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि जैसी आपकी मर्ज़ी। वो है ना, तू सुख दे दुख दे तेरी मर्ज़ी, आपका रास्ता है, आपको मालूम है क्या करना है, मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ ना देखना चाहती हूँ ना मैं बोलना चाहती हूँ, बस आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहती हूँ। आपको जिधर ले जाना ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सारे रास्ते आ रही थी, गुरुजी मेरे साथ थे। मैं देखती हुई आ रही थी कि उनके चेहरे के ऊपर बहुत टेंशन भी थी, और अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं हमेशा, उनके फेस के ऊपर दिखती रहती हैं, उस पर रंग बदलते रहते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी लेना इतना आसान नहीं है जितना हम इकट्ठी कर देते हैं, और भगवान आके हमारे घर से उठा के ले जाता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। तो घर आई, बहुत रेस्टलेस थी मैं। घर के अंदर घुसने के बाद इधर उधर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अराउंड 10 मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब मैं सोती हूँ। मैंने अश्विनी को बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने लगी हूँ। मैं जैसी ही लेटी थी, अभी मेरी पूरी लाइटें ऑफ नहीं हुई रूम की, मैं एकदम लेटते ही हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल पहुँची, आईसीयू में ड्रिप लगी हुई थी मुझे, और बहुत सारे आईसीयू में बहुत सारे रूम, बहुत सारे लोग थे, मतलब बेड पे। और मेरे साथ वाले बेड पे मेरी मदर भी थी, मैंने उन्हें भी देखा कि उनको भी ड्रिप्स लगी हुई हैं। मैंने आंखें खोली और मुझे आईसीयू में नीचे बेड पे तो लोग नज़र आ रहे थे, पेशेंट जो बेड पे लेटे हुए थे, और ऊपर मुझे छत के ऊपर गुरुजी नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ गुरुजी? कह रहे कुछ नहीं, थोड़ी नेगेटिविटी करनी सी। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूं? बोला तू सत्संग कर। मैंने ड्रिप लगी हुई थी, मैंने देखा ड्यूटी डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर चला गया, और मैंने ड्रिप्स निकाली, नीडल साइड पे रख दी, और एक एक पेशेंट के पास जाके मैं सत्संग करने लगी। बहुत सारे सत्संग थे, अब मैं एक एक नहीं बता सकती आपको, बट जिसकी जो ज़रूरत थी वो मैं करती रही। मैंने पूरे सत्संग सुनाए सारी संगत को, मतलब संगत मीन्स सारे पेशेंट्स को। पूरे रूम के थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद, सारे पेशेंट्स अपने बेड पे बैठ गए, यानी वो ठीक हो गए। कोई लेट नहीं सकता था, कोई उठ नहीं सकता था, किसी को क्या प्रॉब्लम थी भगवान जाने क्या क्या था उनको। तो सत्संग फिर मैंने सेंटर में जाके अपने बेड पे बैठ गई, और आसपास वाले सब मेरे को देखने लगे कि अब आंटी और सत्संग करेंगी। तो मैंने सत्संग करनी शुरू कर दी, करती रही। पूरा माहौल, पूरा आईसीयू बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा मीन्स बड़ी वाइब्रेशंस आ गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ संगत को देख रही थी, पर मैं जब ऊपर देखती थी तो मुझे गुरुजी भी नज़र आते थे। अच्छा ये सब कुछ आप करा रहे हो? कह रहे हाँ मैं करा रहा हूँ, पर तुझे करना है, सबको दिखाना है कि सबको, सबका ध्यान एक तरफ लगाना है, ताकि वो उस समय अपने दुख को भूल जाएं। तो मैं कहती हूँ ठीक है। बहुत देर हो गई इसको, 2-3 घंटे हो गए मैं सत्संग करती रही, सब मेरी तरफ देखते रहे और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। सब मुझे देख रहे हैं ये तो सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता मैं किसे देख रही हूँ। गुरुजी बहुत खुश हैं, चेहरे पे स्माइल आ रही है। जैसे जैसे मैं सत्संग करती जा रही हूँ वैसे वैसे हम सब के दुख दूर हो रहे हैं, मेरे भी दुख दूर हो रहे हैं। सडनली क्या हुआ कि मैं बाहर आई, और मतलब वहाँ पे बैठी हुई थी, देर में ड्यूटी डॉक्टर आया, मुझे आके कहता है आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों आए हो यहाँ हॉस्पिटल में? अब तो भले चंगी हो, सारे लोगों को आपने एक तरफ लगा लिया। ऐसे लग रहा है जैसे इस डिपार्टमेंट में पिछले 3 घंटे से कोई बेल नहीं बजी किसी पेशेंट की, वरना हर
सेकंड कोई ना कोई घंटी बजा देता है, किसी न किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है। पिछले 3 घंटे से किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो गुरु की महिमा कर रही हूँ। कहते कौन सी गुरु की महिमा कर रहे हो? तो मैंने बताया कि ये वाले गुरु जी हैं और इनका। तो कहते कहाँ है ये गुरु जी, इनका मंदिर कहाँ है? मैंने कहा ऊपर, ये सामने बैठे हुए हैं। कहते मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मैंने कहा आपको क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हो अपनी। आपकी ड्यूटी क्या है? आप पेशेंट्स को सच्चे मन से देख रहे हो, उनका इलाज कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी है। और मेरी ड्यूटी क्या है कि मेरे मेरे गुरुजी ऊपर खड़े हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि ये कर, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो हम अपना अपना अगर काम करेंगे तो गुरु हमारे अंदर ही है, उसको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ड्यूटी मिली है, जो सेवा मिली है पेशेंट्स को देखने की, आप 3 घंटे से क्या हो रहा है आपको? कह रहे मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ 3 घंटे से, क्योंकि मुझे किसी ने बुलाया नहीं। अगर मुझे कोई नहीं बुलाएगा तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, तो मेरी फ़र्ज़ है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। और आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे भगवान इतना बड़ा है, सोच रहा हूँ कि मुझे भी उसके पीछे जा पड़ना चाहिए, ना कि उनसे प्रे मतलब आई मीन उनसे मुझे प्रे करनी चाहिए कि मेरे जो पेशेंट्स हैं वो सब ठीक ठाक रहें। मैंने कहा बस गुरुजी यही चाहते हैं कि सब एक दूसरे के लिए दुआ करो तो अपना अपना फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसने पूछा मुझसे आपको क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे पेट दर्द है। तो कह रहा देखो मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपको पेट दर्द है तो आपको ड्रिप लगा दी, आपको एंटीबायोटिक्स चढ़ा दी, लेकिन आपके गुरुजी ने वो हटवा के साइड पे कर दिया। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, वो जो भी था, जो भी ट्रीटमेंट आप अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ। कह रहे पर आपने जो ट्रीटमेंट करा है ना, आई मीन जो संगत यहाँ पर जो बैठी है उनके साथ, वो तो मैं नहीं कर सकता। आपने सबको जोड़ लिया और यहाँ पर बैठ के सबके अंदर इतना, मेरे सबके चेहरे मुझे खिले हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी मर्जी पेन किलर दे दूँ, जितने मर्जी इंजेक्शन दे दें, उसके बाद भी इतनी शांति, इतना सुकून कभी किसी के चेहरे पे नहीं आता। मैंने कहा ये सब गुरुजी की इच्छा होगी, कोई मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों आई हूँ और यहाँ सबको क्यों ये सब कुछ मिल रहा है। होंगे हमारे आपस में कोई कर्मों का कुछ लेना देना होगा, इसलिए गुरुजी ने कराया। उसके बाद उसने एक और ड्यूटी, अपने जूनियर ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया कि इधर आओ, ये आंटी को पेट दर्द है, आप इसको सिर्फ अनीमा दे दो, ये ठीक हो जाएंगी, ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ना एंटीबायोटिक्स ना कुछ। तो मैं कहती हूँ अनीमा? कहते हैं हाँ, पहले देसी इलाज वही है, ये जो एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत समय लगाएंगी गंद को ठीक करने में और अंदर हील करने में। बट अगर हम अनीमा दे देते हैं तो उससे सारा पेट साफ़ हो जाएगा और आपकी दर्द गायब हो जाएगी और फिर दर्द नहीं आएगी। मैं कह रहे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। वो मुझे दूसरे रूम में ले गया, वहाँ पर गुरुजी खड़े हैं। वो खुद नीचे आके खड़े हो गए। ड्यूटी डॉक्टर ने दूसरे से बोला चलो, तो उनके पास एक पाइप थी, उन्होंने मेरे पीछे से वो पाइप अंदर डाल दी। तो मैंने कहा 1 मिनट, मेरे हस्बैंड फ़ौरन गए हुए हैं, उनको बुला लो पहले। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड आ भी गए वहाँ पर। तो उन्होंने वो पाइप मेरे पीछे से अंदर डाल दी और वो अपना जो भी करते हैं, एक बैग था वो ऊपर पकड़ा हुआ था, वो जो ड्रिप लगी हुई थी उसकी जगह पर वो बॉटल लगा दी, अनीमा वाली, मतलब अनीमा की कोई बॉटल होती है वो लगा दी। तो कहते हैं ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, आप सांस को अंदर की तरफ खींचो, बस जितना खींच सकते हो। मैं कहा ठीक है। मैं करती रही, गुरुजी मेरे साथ खड़े थे और वो अनीमा मेरा हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉशरूम होके आओ। मैं वॉशरूम गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं वापस आई, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कह रहा ओ सॉरी, हम तो पाइप निकालना ही भूल गए, इसीलिए आपको कुछ नहीं हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं जैसे ही बेड पे लेटी, उन्होंने मेरे पाइप निकालने की कोशिश की, वो पाइप नहीं निकला। पाइप के अंदर से मेरे अंदर की जितनी चीज़ें थी, कोई वाइट चीज़ थी, बिल्कुल वाइट, मतलब भी क्या बताऊँ मैं, जैसे सेमी लिक्विड होता है, बिल्कुल वाइट कलर का, वो सारा उस पाइप से निकलता जा रहा है। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ और वो डॉक्टर को देख रही हूँ और डॉक्टर मुझे कहता है अब आप मुझे सत्संग सुनाओ। और मैं गुरुजी का सत्संग सुनाती रही
और वो पानी निकलता रहा। सारे पेशेंट्स आ गए मुझे देखने के लिए और मैं भली चंगी हो गई। मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बाहर निकल गई। उसके बाद मैंने कहा कमाल है गुरुजी, आपने तो मेरे को फटाफट कहते और की मैं तो सही इलाज करन आया हुआ ना, एवें दवाइयां खुआ के दर्द नूं दबा देंदे ने, फिर वो वापस आ जाता है। हुण कदी दर्द वापस नहीं आएगा, चिंता ना कर। अजकल समय ਇਹੋ ਜਿਹਾ है, खाने वाने चंगे चुंगे कोई नहीं है। हफ्ते विच एक बार अनीमा करा लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई दर्द वर्द नहीं होगी पेटा विच। मैं कहा अच्छा ठीक है। 3 बजे का टाइम था। मैं उठी और मैंने कहा यार ये क्या क्या ड्रीम आ जाते हैं मुझे। पेट दर्द थी, इतना सब कुछ कर दिया, सब कुछ साफ कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम। 3 बजे से लेके घड़ी में 7 बजे तक मैं लूज़ मोशन करती रही। सचमुच ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा इतना कुछ साफ कर दिया, इतना हल्कापन। और जाके मतलब सोचो अब मैं पॉट के ऊपर जाके सो रही हूँ। हर थोड़ी देर बाद जाती हूँ, सो जाती हूँ वहीं पे बैठे बैठे। जब मैं सोती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ और मेरा अनीमा का असर हो रहा है। और जब मैं बाहर आती हूँ बेड के ऊपर लेटती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो सब ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं जितनी नेगेटिविटी तूने इतने दिनों से इकट्ठी करी थी वो सारी निकाल रहा हूँ। फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर मुझे कहते हैं चल तू एक गिलास पानी पी ले। मैंने कहा मैं नहीं जा रही पानी लेने के लिए, अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी ने मुझे विज़न में ही एक गिलास पानी पिला दिया। फिर मैं लेट गई। फिर मतलब मैं अंदर बाहर ही हो रही थी। 4 घंटे गुरुजी ने मेरी सारी नेगेटिविटी निकाली, जबकि मुझे कुछ भी नहीं था। हाँ, सोने से पहले पेट दर्द था। तो मैं सुबह 7 बजे उठी और मैंने अश्विनी को बोला यार मेरा इतना सा दर्द हुआ था और देखो गुरुजी ने क्या कर दिया। कितने अंग संग हैं वो हमारे, कितना हमारा ध्यान रखते हैं और हर ध्यान भी रखते हैं प्लस मैसेज भी दे रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि वो जो पेशेंट्स थे वो सारे हमारी संगत में थे। आपको पता है सुबह उठ के मेरे को याद आया, वो वाली आंटी थी, वो वाले अंकल थे, वो वाले। मैं कहा गुरुजी इन्हें क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, थोड़े रात तो भटके हुए सी, मैं सारे अस्पताल दाखिल करता, थोड़ा थोड़ा इलाज कर देना वहाँ, हौली हौली ठीक हो जाएंगे। और ड्यूटी डॉक्टर में कौन थे? वो हमारे विज़न लाइफ वाले थे। मैंने कहा ये लो। कह रहे इसीलिए तो मैंने दस्ता तैयार किया, सबसे सबको सेवा दूंगा ना, सब मिलजुल के सेवा करेंगे ना, तभी तो काम होगा। तो हॉस्पिटल क्या है? ये मेरा ही दवा खाना है, जहाँ मैं लोगों को जल्दी जल्दी कष्ट कटवाता हूँ और फिर जल्दी जल्दी आगे भेजता हूँ। तो जितना भी काम मैंने आपको बताया, जितनी भी चीज़ें बताई, जितने भी बंदे ड्रीम में आए, विज़न में आए, वो सारे हमारे संगत के और विज़न लाइफ वाले थे। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी सेवा। हाँ, मैंने ये भी देखा जब मैं बीमार थी तो पूनम आगरा की संगत को लेके वहाँ पर आई हुई थी हम सबको देखने के लिए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं होर की मैं संगत ਨੂੰ हाल पहुँचाने वास्ते, मतलब हाल पूछने वास्ते इसे वास्ते तो भेजना वहाँ, क्योंकि मैं संगत के रूप में ही आना। तो मैंने कहा अच्छा, तो आज आप कहाँ थे? कह रहे हैं वहाँ जो गोद भराई हो रही थी वो मैं ही तो कर रहा था, सारे गिफ्ट मैं ही तो ला रहा था, सब कुछ तो मैंने ही लाना था। तो मैंने कहा आपने जूते को मंगवाए थे बच्चे के लिए? कह रहे मैंने बोला ना अब जो मेरी संगत आ रही है वो अंदर ही अपने कर्म काट के आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो औरा उन्हें बाहर आके मिलना है ना, उससे पहले वो अंदर से तैयार होके आएंगे, तभी वो इस औरे में एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो औरा आजकल लोगों ने बना रखा है ये बहुत ख़राब है। जो मेरा औरा है ना, वो बच्चा अंदर बीज आता है ना तभी से उसके ऊपर उसकी मतलब उसका प्रकाश आने लगता है। तो कर्म कटा के अंदर आना। तेरे को पता नहीं कृष्ण कितने सारे कर्म कटवा के आया पिछली योनि में, अभी तभी तो मेरी संगत है, तभी तो आकर वो छोटा सा बच्चा तुम्हें सिखाएगा सब कुछ। तभी तो बोला छोटा हो या बड़ा हो, अंकल आंटी तो कोई भी हो सकता है, जो तुम्हें मत दे। तुम्हें इन बच्चों को पालने में कितनी खुशी होगी और उस खुशी में तुम्हारे कितने कर्म कटेंगे। जितने तुम इन बच्चों की सेवा करोगे ना उतने तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी आपका तो लंबा चौड़ा काम है। तो मैंने कहा ये सफाई क्यों करी अंदर? कह रहे हैं ये सफाई करूँगा
तभी तो कोई भी गंदगी उसे नहीं लगेगी। तो मैंने कहा मैंने क्या, मेरा क्या दोष है इसमें, मतलब मैंने क्या किया। कह रहे हैं ले सारी नेगेटिविटी तेरे थ्रू तो निकाली है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे थ्रू निकाली है, तभी वो वाइट 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 सब कुछ नज़र आ रहा था। कह रहे हाँ जय गुरु जी।